चलो आज हम लोग बात करेंगे कि जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हैं ना उनको कैसे याद करेंगे, उनका ट्रिक कैसा। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए ना जो ABCD का यूज करेंगे। ठीक है, A फॉर जैसे मतलब पहला है ए के लिए पहला होता है ना, तो A फॉर क्या होता है एप्पल। एप्पल मतलब सेव। सेव के साथ क्या जोड़ना है, बस हम लोग को मावा याद रखना है। सेव और मावा बोलता है ना कि ज्यादा आदमी सेवा करता है तो उसको मावा मिलता है, तो सेवा करो मावा मिलेगा, ऐसे याद रखो। तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, या फिर एवर। सेव जो है ए फॉर एप्पल, यानी एप्पल यानी सेव। एप्पल के लिए आपको लंगर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ देना ये जो सेव है ये गणेश और वासुदेव दोनों खाने आ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। लंगर लग रहा है, मावा भी मिल सकता है। सेवा के बदले मावा, ऐसे याद रखो। ठीक है, फॉर सेवा सेव मावा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे जो है बी जो है ना इनका जो है ना निधन हो जाता है, मतलब कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है। उसके बाद जस्ट बनते हैं आयंगर। तो आयंगर से आप डायरेक्ट याद करो, बी में भी आयंगर है। ठीक है, जो बी फॉर बी फॉर बोल मतलब होता है आय। ठीक है, मतलब बोल बेच के आप क्या कमा सकते हो, आय कमा सकते हो, और उस आय को आप घर लेके जाते हो, है ना। आय कमाए, जैसे बोल है, बी फॉर बोल मतलब आपने आय बोल को बेचा तो आय होगी, आय को आप घर लेके जाओ, तो MA आयंगर, है ना। MA किया हुआ आदमी जो है बोल बेच के आय कमाता है और उस आय को अपने घर पे लेके जाता है, ऐसे याद कर। ठीक है, और C फॉर कैट। कैट का आदमी तो पता है, कैट पूरी दुनिया पे हुक्म चलाती है ना, कैट बिल्ली लॉयन ये सब। कैट को जो है पूरी दुनिया पे हुक्म चलाती है, कैट की प्रजाति जो है वो दुनिया पे हुक्म चलाती है। ठीक है, ये ध्यान है। डी फॉर देखो हम लोग डॉग को नहीं ले रहे, बट हम लोग ले सकते हो। डी फॉर डांस, डी फॉर जैसे याद हो डांस। ठीक है, डी फॉर डांस। डांस करने के लिए आदमी हमेशा रेडी रहता है ना, हमेशा आदमी रेडी रहता है, तो नीलम संजीवन रेड्डी। ठीक है, और डांस करने के लिए ये ध्यान रखना, डांस करने के लिए गुर भी आना चाहिए तुमको ना, है ना। और जब बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो अगर गुड़ आना चाहिए, मतलब गुड़ की तुम्हारा पास क्या बोलते हैं कि गुड़ आने चाहिए तुमको, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि डांस करने के भी गुड़ होते हैं, है ना। और डांस करने के लिए तुम्हें दया होनी चाहिए, दया, तो गुड़ दयाल, है ना। और जब ज़्यादा डांस कर लोगे तो तुम ढीले हो जाओगे, ढिल्लो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पांचवें में एलिफेंट। एलिफेंट जो होता है वो खुद ही बहुत ज़्यादा दया करता है ना, दयालु जानवर, उतना बड़ा होता है फिर भी किसी को नहीं मारता है, फिर भी लोग जानवर को एलिफेंट की बलि दे देते हैं, है ना। और कुछ लोग जो है भगत होते हैं एलिफेंट के, भगत मानते हैं, भगवान मानते हैं उनको, तो भगंत भी। ठीक है, कुछ लोग बलि देते हैं, तो बलिराम भी याद रखना, मतलब ई से ही है। ठीक है, ये अब ये देखो, इनमें देखो ये जो है क्या नाम है कि नीलम संजीवन रेड्डी ने त्याग पत्र दिया है, और इन गुरदयाल ढिल्लो ने जो है त्याग पत्र दिया है। ठीक है, यहाँ पे इनका निधन हुआ था, ध्यान रखना। इनको याद पूछ सकता है कि त्याग पत्र दिया किन्होंने नहीं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखो हम ई तक पहुंच गए थे। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट जो है दयालु होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ई फॉर एलिफेंट। F फॉर फिश। फिश जो होती है वो जो है फिश खाने के लिए आदमी हमेशा रेडी रहता है ना। और पता ही फिश से नीली क्रांति संबंधित है, तो नीलम संजीवन रेड्डी। ठीक है, और वो सजीव चीज है रेड्डी, फिश खाने के लिए हमेशा लोग रेडी रहते हैं, और ज्यादा फिश खाते हैं तो लोग हक देते हैं हेगड़े। ठीक है ना, ज़्यादा हेंकड़ी निकल जाती है, या फिर ज़्यादा फिश खा लेते हैं तो हक देते हैं, या हेगड़ी निकल जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी ने यहाँ फिर त्यागपत्र, ये बार बार त्यागपत्र दे रहे। देखो नीलम संजीवन रेड्डी पहले के हुए तो फिर त्यागपत्र दे दिया, फिर एक बार हुआ तो त्यागपत्र, क्योंकि ये तुम्हारा ये भी बने थे, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। नीलम संजीवन रेड्डी जो है राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, इसलिए यहाँ से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, फिर ई एफ हो गया, ये फिश हो गया। जी मतलब क्या होता है, गन देखो, गन कौन रख सकता है, जिसके आदमी का हाथ में बल हो। ठीक है, बल हो, ध्यान रखना, बल। और बल जो है जब बंदूक होती है तो उसको आदमी देखे वहीं खड़ा रह जाता है, ध्यान रखना, बलराम जाखड़। तो ध्यान रखना जी जो होता है, जी मतलब गन, है ना। और जी किसी को बोलते हैं ना हम लोग, जैसे कि मान लो जैसे बलराम जी बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं मतलब क्या, उसमें थोड़ा बल है, ताकत है ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए किसी के पीछे जी लगाते हैं लोग, नॉर्मल कमजोर आदमी के पीछे जी नहीं लगाते। तो ध्यान रखना, जी लगा रहे हैं मतलब बल है उसमें, या फिर उसके पास गन है, इसलिए गन, जब कोई भी किसी के हाथ में गन देखता है ना तो आदमी वहीं खड़ा रहता है, बोले वहीं खड़े रहते तो जाखड़। ठीक है, खड़, ध्यान रखना। तो 7वीं और 8वीं दोनों में ये बना है, यानी EFGH, जी और H दोनों। ठीक है, यानी या फिर ऐसे भी GH होता है ना, गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर वही जा सकता है जिसमें थोड़ा बल है ना, क्योंकि नहीं तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, है ना, ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, GHI मैं हूँ रवि राय। मेरी, जैसे लोग बोलते हैं ना आई, मेरी जो है राय ले लो, लोग बोलते हैं ना मेरी राय ले लो, तो लोग किसी की राय नहीं लेते हैं ना,
GHI, आई मतलब आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रहा है रवि, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। GHIJ, जे मतलब क्या होता है, देखो जे मतलब जोकर, जोकर जो है कहाँ पे मिलते हैं तुमको, पार्टी में, ठीक है। जोकर जो है पार्टी, शिवराज पाटिल पार्टी में मिलते हैं तुमको जोकर, जोकर लोग नहीं दिखता मूवी सब में, दिखाता है पार्टी में जोकर लोग दिखाता है, तो इसी तरह से, ठीक है। और JHIJK, ठीक है, 2 मिनट को 10वीं JI, 2 मिनट ABCDEFGHIJK, हाँ के मतलब हो गया संगमा, के, ठीक है। देखो ऐसे भी आ सकते हैं, संगमा मतलब होता है एक आदमी और एक औरत, संगम तभी होता है, तो इसके लिए एक आदमी एक औरत, ये 11 नंबर पे हो गया, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं 11 नंबर पे, ठीक है। और जैसे होता है ना संगम होगा के नहीं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, तो के आ गया ना, तो ये ध्यान रखना, 11वां के मतलब 11वां, ठीक है। तो अब के ABCDEFGHIJ के रूप वो सारा पे लिख देते हैं, बड़ी दिक्कत होता है, मेरे को थोड़ा दिक्कत तो बार बार बोलना पड़ता है। ABCDEFGHIJKLMNOP, चलो देखो, तो ये एल मतलब क्या होता है ना कि लॉयन, लॉयन क्या होता है, योगी जी, जैसे योगी जी, बाल योगी, नाम इसे क्या आता है, लॉयन है, योगी वाला नाम जो है ना, ये लॉयन वाला, शेर वाला एकदम देता है कि नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर एम फॉर मंकी, मंकी बहुत जोश में रहता है, तो ध्यान रखना बाल योगी और मनोहर जोशी दोनों है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, देखो एम फॉर मंकी, मंकी जो है सबके बाल खींचता है ना, सबके सर पे ऊपर चढ़ के ना बाल खींचता है ना। बाल खींचने के बाद में जब किसी का बाल खींचेगा तो वो आदमी सामने वाला जोश में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ बाल योगी जी की डेथ हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, निधन हो जाए तभी दूसरा जो है आता है, ठीक है। अरे यार JKL, फिर से KLMNOP, एन यानी ABCD, एन या नेक्स्ट यानी घोसला, घोसला चटर्जी, सोमनाथ, सोमवार को चटनी खाते हैं और चटनी जो है घोसले में है, ऐसे याद रखो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। देखो 14वीं चटर्जी, 14वीं है चटर्जी, ध्यान, सोमनाथ चटर्जी है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। MNO, ओ माई गॉड, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ से ओनियन, ओनियन खाना, मीरा कुमार 15, ठीक है। कैसे याद करेंगे, ओ मीरा, अमीरा, अमीरा, ओ मीरा नहीं, ओ मीरा याद कर लो यार, ओ मीरा, ठीक है। ओ मतलब हो जाएगा 15, ठीक है, ये याद रखना। और वैसे भी 4-5 याद रहेंगे। पी मतलब पैरट, पैरट जो होता है वो क्या होता है, मित्र होते हैं हम लोग, है ना, तोते, तोते, तोते उड़ गए बोलते हैं ना। पी मतलब पैरट, और पैरट मतलब पैरट हमारे क्या होता है, दोस्त, सुमित्रा, मित्रा है, ध्यान रखना। 17वां कौन सा है, ओम बिड़ला ना, 17वां ओम बिड़ला, 17वां तो सबको याद है, लास्टवां ओम बिड़ला, अभी ओम बिड़ला, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इनका डेट में कौन कौन से निधन किए ना, इनको देख लो। देखो बाल योगी जो है ये डेथ कर गए थे, फिर जो है डेथ कौन कौन किए ये भी देखो। त्याग पत्र जो है एक बार गुरदयाल सिंह ने दिया है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो ने दिया है, और ढीले पड़ गए थे मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा। और एक बार नीलम संजीवन रेड्डी ने एक बार दिया है, 2 बार दिया नीलम संजीवन, दोनों बार बने थे, दोनों बार त्याग पत्र दिए। एक बार नीलम संजीवन यहाँ पे दिया है और एक बार यहाँ देखो, है ना, 2 बार दिया, बोल रहे ना, इन्होंने 2 बार त्याग पत्र दिया है, और इन्होंने त्याग पत्र दिया है। और एक दो लोग मरे भी हैं, जैसे ये मरे हैं, मतलब इनका डेथ हुआ है अपने कार्यकाल के दौरान। एक मावलंकर जी है, ठीक है, और एक तुम्हारा बाल योगी जी है, ठीक है। तो ये सब जितने हैं लोकसभा अध्यक्ष, उनका नाम के साथ ट्रिक मैंने बता दिया। सर कार्यकाल उतना याद करना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत जैसे 15 ऐसे याद करके थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है सबका। अब देखो इनका फोटो देख लो थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा ना। देखो थोड़ा सा इनके बारे में जान लो। जैसे गणेश वासुदेव मावलंकर है, ये गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है, सबको पता ही, ठीक है। कांग्रेस के थे, ध्यान रखना, पूछ लेगा गैर कांग्रेसी कौन है, कांग्रेसी कौन है, कांग्रेस के थे, ठीक है ना। इनका डेथ हो गया था, ये ध्यान रखना, इनका डेथ हो गया था कार्यकाल के दौरान, ठीक है, कार्यकाल के दौरान याद रहेगा। ये जीवी मावलंकर, ये M.A. अयंगर थे, ठीक है। M.A. अयंगर जो है ये क्या है ना कि ये उपाध्यक्ष उस समय जब थे भाई, जब उनका डेथ हो गया ना, तो बाकी समय के लिए जो है ये बन गए थे, और उसके जस्ट बाद में भी ये बने थे। पहले ये पहले उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष हैं, और पहले उपाध्यक्ष और दूसरे अध्यक्ष ये हैं दोनों लोकसभा के, मतलब
लोग अगर पूछ ले कोई कोई एक ऐसा इंसान बताओ जो लोकसभा का पहला तो उपाध्यक्ष है और दूसरा अध्यक्ष है, तो वो यही है, ठीक है। क्या नाम, एम ए अयंगर। क्योंकि जब डेथ हो गया था मावलंकर जी का ना, मावलंकर जी का बीच में डेथ हो गया था, 4 साल हुआ था, 4 साल के आसपास, 5वां साल जो है इन्होंने फिर संभाला, तो ये उपाध्यक्ष थे उसमें, तो पहले उपाध्यक्ष थे और फिर 1 साल बाद जब वापस चुनाव हुआ तो फिर ये दोबारा अध्यक्ष इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा होगा अयंगर के बारे में ना, एम ए अयंगर लोकसभा के देखो प्रथम उपसभापति थे, है ना, और उसके बाद ये लोकसभा के अध्यक्ष बने लोकसभा के, उसके बाद में ये अध्यक्ष बने, ये दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये बिहार के राज्यपाल थे और चित्तूर जिला के में जन्मे थे, ठीक है। ये है सरदार हुकुम सिंह, है ना, कैट किसी का हुक्म नहीं मानता, देख लो इनका टाइमिंग 62 से 67, ठीक है। देखो पूरा 5 साल है, कांग्रेस से, ध्यान रखना। उनको कहाँ से थे, दिया है क्या, कांग्रेस से थे, तीनों कांग्रेस से था ना, अभी तीनों आदमी कांग्रेस से, पहले देख लो, ध्यान रखना। ये कांग्रेस वाला कभी कभी पूछ लेता है। अब अगला नीलम संजीवन रेड्डी, दोनों बार इन्होंने त्याग पत्र दिया, ठीक है। नीलम संजीवन रेड्डी ये भारत के छठे राष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल ये बताया हुआ, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के एक कृषक परिवार में ये जन्मे थे और सब ठीक है, बाकी तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। और ये कहाँ से, जनता दल से थे, ध्यान रखना, नीलम संजीवन रेड्डी जनता दल से थे। तो कोई पूछ लेगा कि कांग्रेस का बिना कांग्रेस का पहला जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये ध्यान रखना, ये होंगे, ठीक है। क्योंकि वो तीनों ही जो है कौन कौन से, पहले मावलंकर जी, फिर तुम्हारा अयंगर जी और फिर तुम्हारा हुकम सिंह, ये तीनों ही जो है ये क्या है कि ये कांग्रेस के थे और ये जनता दल के, है ना, मावलंकर संजीवन रेड्डी, क्योंकि ये तुम्हारा उधर नीचे साइड में कांग्रेस उतना नहीं है। फिर डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो, है ना, ये भी क्या है, ये भी लोकसभा अध्यक्ष रह सके, ये कांग्रेस के थे, ध्यान रखना, ये भी कांग्रेस के, थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है, ठीक है। देखो इनका दिया हुआ, ये 5वें लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है ना। देखो कौन कौन से याद है सारा, देखो फिर से बताते, ए से एप्पल एप्पल फॉर सेव वाले को मेवा मिलेगा, मावलंकर, ठीक है। फिर ए में ही ध्यान रखना, ए फॉर एप्पल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे भी एप्पल को बेच के भी हम लोग आय कमा सकते हैं, ध्यान रखना। तो जो ए पहले में भी ये ध्यान रखना, ये अयंगर आते हैं, क्योंकि वो बीच में उनका डेथ हो जाता है ना 4थे साल में। फिर बी यानी दूसरी जो लोकसभा होती है उसके भी ये यही रहते हैं, अयंगर, है ना। फिर सी कैट सबसे पहले हुकुम चलाती है, तो हुकुम, ध्यान रखना, हुकुम सिंह, ठीक है। डी फॉर डांस करने के लिए आदमी क्या रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं, तो संजीवन रेड्डी आ जाएगा ना। फिर संजीवन रेड्डी फिर से अपना त्याग पत्र दे देंगे, तो फिर हम बोले थे ना जो आदमी रेडी रहता है उसके बाद में क्या होगा, दयालु, हाँ, डांस करने के लिए गुर भी आने चाहिए ना, गुरदयाल सिंह, है ना, ये गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ठीक है। तो ये इसके बाद में चौथे भी थे और ये चौथे का बचा हुआ पार्ट भी इन्होंने किया और 5वीं लोकसभा में ये थे, ठीक है। और इन्हीं का डेथ हो जाता है फिर बीच में, है ना, बीच में डेथ हो जाता है इनका, ध्यान रखना, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, इनका बीच में डेथ हो जाता है, हाँ, गुरदयाल सिंह ढिल्लो ये हो गया। अब बलीराम भगत, है ना, बलीराम भगत जो है, देखो बलीराम भगत कब थे, बीच में थे ना, बीच में बने, ये पूरे नहीं बने। बलीराम भगत जो है ना ये बने तो हैं पर ये पूरे नहीं बने। देखो 5वीं जो है, जैसे गुरदयाल सिंह ढिल्लो बीच में मर जाएंगे ना, तो फिर ये जो बलीराम भगत जो है ये बचे हुए पार्ट के लिए बनेंगे 5वें में ही, क्योंकि हम लोग बताए थे ई यानी एलिफेंट का आजकल लोग बहुत बलि देने लग गए, है ना। और कुछ लोग उनको भक्ति का साधन में मानते हैं, लोग बोलते हैं गणेश है ना, गणेश भगवान का रूप है, तो इसलिए हाथी को वो लोग मानते हैं एलिफेंट, ठीक है। तो ये, हाँ, ये वाला थोड़ा सा सेट बैठ सकता है, ठीक है। तो ये भी कांग्रेस से, ध्यान रखना ना, कांग्रेस से थे, है ना, ये देखो ये कांग्रेस से थे। तो अभी तक 5 में से 4 जो है कांग्रेस के निकले। बलीराम भगत ये भी जो है राजनेता है, ये 5वीं लोकसभा में बताएं कि 5वीं लोकसभा में भी बलि देते, बोले ना कि आजकल को कुछ लोग बलि देते हैं, बलि लेने लगे एलिफेंट का, है ना, बलि दे रहे हैं इसलिए, और भगत भी मानते हैं, तो बलीराम भगत। और ये 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे और विदेश मंत्री भी थे और राजस्थान के राज्यपाल थे और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, हाँ, 14 मास से भी कम का कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, ठीक है। तो बलीराम भगत का बलि जिसका देते हैं उसका वैसे ही बहुत कम समय लगता है, बलि देने में कितना समय लगता है, थोड़ा सा सेकेंड्स, तो इनमें ध्यान रखना कितना, 12 मास,
मतलब 1 साल के आसपास ये रहे होंगे। उसके बाद में फिर नया जो है कौन आता है, EFF मतलब फिश में क्या था बताओ, नीलम संजीवन रेड्डी फिर से आ जाएंगे ना। फिश में नीली क्रांति, दोबारा हम नीली क्रांति, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। किंतु मिठ छाप छोड़ी है ना इनके, जो भी छोड़ो कोई कष्ट, इतने ध्यान। ये है जो बलिराम भगत की फोटो, ठीक है। अब आते हैं फिर से नीलम संजीवन रेड्डी, ये उनका फोटो है, सब जहां नीलम संजीवन रेड्डी कुछ समय के लिए आते हैं ये तो। और फिर उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, हेगड़े आते हैं, ठीक है। और ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, फिश ज़्यादा खाते तो आदमी हक देते हैं, ध्यान रखना, हेगड़े, ठीक है, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर, ठीक है। ये पूर्व लोकसभा, ये जो है अब 5वां, हाँ ये GH है ना, GH याद रखो। GH में दोनों रमी बलराम जाखड़ थे, ठीक है, डॉक्टर बलराम जाखड़, ये जो है ये पूर्व लोकसभा स्पीकर है, ठीक है। रवि राय जो है ये भी लोकसभा अध्यक्ष हैं। और क्या बोलते हैं कि रवि राय भारतीय जनता के, ये देखो इसने बता दिया कि कितने, हाँ 7 वहाँ आ गया था, 8 9, हाँ ये 10वें। रवि राय जो है 10वें हैं, 10वें हैं। आई में आता है ना, 9वें होंगे मेरे हिसाब से तो, मतलब वैसे हो सकता है 10वें अध्यक्ष हो, चलो ठीक है जो भी है। मतलब मेनली 9वीं लोकसभा के ये थे, है ना, 9वीं लोकसभा में आई बोले थे ना, आई मतलब क्या बोलते हैं कि GHI, तो कोई बार देखते हैं फिर से। 9वीं लोकसभा थे, अध्यक्ष 10वें थे, ये ध्यान रखना। देखो ये लोकसभा कौन सी है, 9वीं लोकसभा थे, लोकसभा 9वीं थे, अध्यक्ष 10वें थे, भाई तो बोल रहे हैं, ठीक है, यही बोल रहे हैं। रवि राय जो है अध्यक्ष 10वें थे और 9वीं लोकसभा थी, अध्यक्ष ये 10वें थे। उन्होंने लोकसभा के नियम प्रक्रिया में संशोधन किया और जिससे शून्य काल अस्तित्व में है ना। रवि राय देखो, आई बोलते हैं ना, मैं शून्य पे सवार हूँ, आपने गाना सुनोगे, मैं शून्य पे सवार हूँ, तो आई आता है, ठीक है। रवि राय ने, ये समझ लो कि ये गाना रवि राय के लिए था, ठीक है। तो इन्होंने शून्य काल की इस अस्तित्व में लाया, इसका कार्यकाल इनका इतना था। अध्यक्ष शिवराज भी पाटिल इनके बाद में आते हैं ना, छोड़ दो, ये इनका फोटो है रवि राय, डेथ हो गया शायद इनका, लेट रवि राय, ठीक है। तो अभी फिर हो गया डेथ इनका, शिवराज पाटिल जो भी, सॉरी। अब देखो शिवराज पाटिल जो है ये पूर्व पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, शिवराज पाटिल, है ना। देखो हम बताएं क्या है, जे मतलब पार्टी जोकर में रहता है, जोकर जो है पार्टी में मिलेंगे, तो शिवराज पाटिल पार्टी में जोकर रहता है, ठीक है। ये गृह मंत्री थे, है ना, ये कहाँ, ये भारतीय राजनीतिक थे, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं, पंजाब के राज्यपाल तथा केंद्र से चंडीगढ़ के प्रशासक भी रह चुके हैं, ठीक है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये भी कांग्रेस से, बहुत ज़्यादा लोग कांग्रेस से, ठीक है, कांग्रेस से, ठीक है। ये इनका प्रोफाइल फोटो है, ठीक है। फिर जो है PA संगमा, ये संगमा हम बोल रहे थे, संगमा कैसे, ऐसे एक और एक, जब एक आदमी और एक औरत जो है, या फिर लड़की एक लड़का या एक लड़की जब आपस में मिलते हैं तभी संगम होता है, ठीक है। तो संगमा याद रखो, 11 पे आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर है GA बाल योगी लॉयन, है ना, लॉयन होते हैं L पे कितना नंबर, 12 पे आता है, ध्यान। तो ये इनका भी डेथ हो गया था, बाल योगी का, इनका मृत्यु हो गया था। बाल योगी पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त करने वाले स्पीकर थे, ये ध्यान रखना। और कौन थे, मावलंकर जी थे, है ना, मावलंकर भी जीवित थे, ठीक है। और GM बाल योगी लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर भी थे, ये ध्यान रखना। कोई पूछ लेगा कि प्रथम दलित स्पीकर कौन थे, वह नहीं, तो ये। और बाल योगी सबसे युवा स्पीकर भी है, स्पीकर थे, समझे, सबसे युवा बाल ये है स्पीकर, ठीक है। और ये कौन से पार्टी से, देखो इनका दल जो था वो तेलुगु दसम पार्टी, ये अलग था, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा नाम से तुम पहचान सकते हो, बाल योगी, ऐसा लग रहा है कि ये जो है होंगे मतलब योगी टाइप में, मीन्स की ऊपर उत्तर भारत में, बट नहीं, ये जो है दक्षिण भारत में रहने वाले थे, ठीक है। ये GMC बाल योगी, ये डेथ हो गया इनका अभी तो, ठीक है। फिर हम लोग बात बढ़ते हैं मनोहर जोशी, ठीक है। अब ये देखो 11 JKL मनोहर जोशी, रुको एक बार देखते हैं फिर से यार, मनोहर जोशी JKL कितना नंबर, मनोहर जोशी देखो 12 पे ये थे, है ना। 11वीं पे 11, ये 11 में संगम हो गया,
12 में लोयन होता है तो लोयन होता है बाल योगी, बाल योगी यहाँ पे आ जाएंगे, मनोहर जोशी थोड़ी देर के लिए बने। मतलब जो है 12 में हो गया तो ये इनका 12 में तो डेथ हो गया था, 13वां में भी यही थे ना, 13वें में मतलब 13 में भी बाल योगी थे, JKLM। एम जो है हम बोले थे ना बंदर जो है वो बाल खींचता है, और जब बाल खींचता है तो आदमी जोश में आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। या फिर ऐसी कर तो लोग बोलता है ना तेरा ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसे मतलब जो जोश में आता है ना, जोश में आता है तो आदमी ऐसे गलते तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, तो तेरी से तेरा हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। फिर 13 का हमने बता दिया, सोमनाथ चटर्जी 14वां है, चटर्जी 14वां, और 15 से बता दिया मीरा कुमार, है ना, ठीक है। 15 मीरा कुमार था, और 16 जो है मीरा कुमार फर्स्ट लेडीज हैं, जो कि फर्स्ट लेडी लोक स्पीकर हैं, और CS में सुमित्रा महाजन सेकंड है, ठीक है। और सोमनाथ चटर्जी ये जो है 14वें हैं, ठीक है। ये फिर से एक बार दिखा देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये अरे चलो भाई चलो, इनका तो हो गया था, इनका भी हो गया, ठीक है। ये हो गए सोमनाथ चटर्जी। ये कौन से 13वें कहीं है, ध्यान रखना ना, जोशी बोलता है ना 13 ऐसे कर दूंगा, जोश में आदमी ऐसे बोल देता, ठीक है, तो मनोहर जोशी। फिर 13 के बाद 14वां चटर्जी, ठीक है, सोमनाथ चटर्जी, 4 से चटर्जी, 6 से 14वां, ठीक है, ठीक है। सोमनाथ चटर्जी जो है वो उसका देख लो, इनका देख लो, ये किससे, ये भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी जो दल है उनसे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, ध्यान रखना, कम्युनिस्ट आदमी है चटर्जी, आदमी जो कम्युनिस्ट ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे, ये तो पता ही है ना। ये उनका पूरा फोटो देखो ऐसे मुंह खोलते हुए, ठीक है। मीरा कुमार जान ही रहे हो मीरा कुमार को, ठीक है। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से, और 15वीं लोकसभा बिहार के सासाराम से, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार के सासाराम से ये मतलब प्रतिनिधित्व करती है, और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है कि नहीं, और ये 2009 में निर्विरोध चुनी गई थी, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, मतलब एकदम लेवल है भाई लेडीज़ का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये ध्यान रखना, कांग्रेस की महिला देख रहा हूँ, फोटो प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं, बहुत ही मतलब क्यूट स्माइल इनका, है कि नहीं। फिर सुमित्रा महाजन को और मीरा कुमार को बहुत लोग जानते हैं, सुमित्रा महाजन को और मीरा कुमार को, ये सेकंड लेडी है जो लोकसभा अध्यक्ष बनी है, 16वीं सेकंड है सेम, 16 साल में, मतलब 16वीं है, 16 साल में समझ, लड़की के लिए 16 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष यही है ना, 16 नंबर जब आता है तो लड़की के सबसे बोला है ना, 16 साल की ऐसे बोलता है ना। तो इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला है, भारत के इंदौर लोकसभा से, ये ध्यान में इंदौर से थी, वो सासाराम से थी, ठीक है ना। ये भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की 16वीं लोकसभा संसद की सदस्य, ये BJP की थी, वो कांग्रेस की थी, एक लेडी जो है BJP की, एक कांग्रेस की, क्या बात है, ये इनको जान ही रहे हो, हर जगह आप देखते हो ना इनको, बहुत फेमस लेडी। ये सुमित्रा महाजन की फोटो है, ये उनकी तस्वीरें हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं कि बहुत टू गुड, मतलब क्या बोलते हैं, दिल से, मतलब दिल वाली लेडी है एकदम। ओम बिरला जानते हो, कोटा से, राजस्थान से है ये, राजस्थान इनका क्या बोलते हैं कि प्रतिनिधित्व जो है ना, राजस्थान वर्तमान में राजस्थान के राजनीतिक वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वे कोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, और क्या बोलते हैं दक्षिण कोटा से भी, मतलब ये तुम्हारा ये भी भाजपा से है, ठीक है। अब भाजपा का युग स्टार्ट हो गया ना, तो अब भाजपा से आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये ओम बिरला की प्रोफाइल फोटो आप जानते ही हैं कि नहीं। तो इसी के साथ सारा ट्रिक और देख लेना एक बार, ज़्यादा बड़ा बना दिया वीडियो, कोई नहीं, बट याद हो जाए तो बढ़िया है कि नहीं, उसके साथ बहुत सारा चीज़ भी बताएं। थैंक यू।